सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं राकेश सिंह आज हिंदी कक्षा 10 में बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध कंप्यूटर और उसकी उपयोगिता को लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के आधुनिक युग में कंप्यूटर का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन चूँकि हमारी परीक्षा में यह निबंध आता है इसलिए आज मैंने कंप्यूटर के विषय में बताया है। अगर आप यह वीडियो अच्छे से देख लेंगे और इसके हेडिंगों को बार बार लिखकर उन हेडिंगों को समझ लेंगे तो आपको रटना भी नहीं पड़ेगा और आप परीक्षा में आराम से लिख सकते हैं और 6 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि इस निबंध को बड़े अच्छे से देखिए। परीक्षा में यह निबंध लगभग 80% आशा है कि आएगा। और मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं विद्यार्थियों। हिंदी कक्षा 10 में सबसे महत्वपूर्ण निबंध कंप्यूटर और उसकी उपयोगिता। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि 2017 और 2019 में यह निबंध आया हुआ है, इसलिए 2020 में इस निबंध के आने की पूर्ण संभावना है। और कंप्यूटर का आज के हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण उपयोगिता है आप सभी जानते हैं। तो आज हम लोग कंप्यूटर पर निबंध समझेंगे। चलिए सबसे पहले देखिए कि अन्य शीर्षक कंप्यूटर शिक्षा। कंप्यूटर शिक्षा के नाम से भी यह निबंध आ सकता है। कंप्यूटर आज की आवश्यकता इस नाम से भी आ सकता है। और आधुनिक शिक्षा में कंप्यूटर की उपयोगिता। आधुनिक शिक्षा मतलब नई शिक्षा, आज के युग में जो शिक्षा चल रही है उसमें कंप्यूटर की क्या उपयोगिता है उसके बारे में भी निबंध आ सकता है। तो निबंध एक ही रहेगा, उसके केवल नाम बदल जाते हैं, तो इसमें हमें भ्रमित नहीं होना है। तो सबसे पहले देखिए निबंध लिखना होता है जब, तो इसके लिए हमें रूपरेखा बनानी होती है। तो रूपरेखा है, देखिए पहला है प्रस्तावना, दूसरा है कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर और उसके उपयोग बैंकिंग के क्षेत्र में, वह है प्रकाशन के क्षेत्र में। बैंकिंग के क्षेत्र मतलब बैंक में कंप्यूटर की क्या उपयोगिता है। दूसरा है प्रकाशन के क्षेत्र में। प्रकाशन मतलब जैसे कि पेपर छपता है, कापियाँ छपती हैं, बुक बहुत सारे छपते हैं, लेख लिखना होता है, तो उसमें कंप्यूटर की क्या उपयोगिता है। फिर है सूचना और समाचार प्रेषण के क्षेत्र में। तो किसी को सूचना देनी हो या समाचार देना हो या समाचार भेजना हो, इसके बहुत सारे माध्यम हैं, जैसे ईमेल है, फैक्स है। इन सब चीज़ों में हम इन सब चीज़ों के द्वारा सूचना प्रेषण कर सकते हैं। डिजाइनिंग के क्षेत्र में अनेक प्रकार के जो डिजाइनिंग देखते हैं हम लोग, आज जो भी डिजाइन बनते हैं, चाहे घर का हो, मकान का हो, फ्लैट का हो, गाड़ियों का हो, हर तरह की डिजाइन कंप्यूटर के द्वारा ही बनाए जाते हैं। फिर है यह कला के क्षेत्र में। अनेक प्रकार की जो कला होती है उसमें जो भी हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसके पहले कंप्यूटर में ही उसकी रूपरेखा बनाते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान मतलब खोज करना, नए नए खोजों के लिए हमें कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है। फिर है औद्योगिक क्षेत्र में। औद्योगिक मतलब कि जो भी मशीनें लगती हैं, तमाम प्रकार के जो भी सामान बन रहे हैं उसमें क्या कंप्यूटर की उपयोगिता है, उसके क्षेत्र में भी हम पढ़ेंगे। युद्ध के क्षेत्र में भी आज कंप्यूटर की बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। फिर चौथा है, देखिए कंप्यूटर और मानव मस्तिष्क। कंप्यूटर और मानव मस्तिष्क में क्या अंतर है, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है और मानव मस्तिष्क कैसे कार्य करता है, उसके विषय में भी पढ़ेंगे। फिर है देखिए उपसंहार। अब देखिए सबसे पहले देखिए प्रस्तावना क्या है कि पिछले कई वर्षों से मतलब बहुत सारे वर्षों से देश में कंप्यूटर की चर्चा जोर शोर से हो रही है। हमारे देश में कंप्यूटर के विषय में पिछले कई वर्षों से बहुत जोर शोर से इस पर चर्चा हो रही है। देश को कंप्यूटरीकृत करने के प्रयास किए जा रहे हैं, अर्थात देश में हर कार्य कंप्यूटर से हो उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे देश के अधिकतर उद्योग धंधों, जो भी हमारे धंधे हैं, उद्योग हैं, वह संस्थानों मतलब जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, बहुत बड़े बड़े संस्थान होते हैं, उसमें कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा है। आप देखते हैं कि आज हर कार्य कंप्यूटर से ही हो रहा है, कंप्यूटर और इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है।
कितने ही सरकारी प्रतिष्ठानों में जो सरकारी कार्यालय होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, वह भी कंप्यूटर से ही कार्य करते हैं और सरकारी कार्यालयों में कंप्यूटर लगाने की होड़ लगी हुई है। अब अगली हेडिंग देखिए दूसरा कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर होता क्या है। तो इसमें देखिए कंप्यूटर क्या है, इस विषय में जिज्ञासा स्वाभाविक है। इस विषय में जानकारी पाना सबकी ज़रूरत है। सभी जानना चाहते हैं कि वास्तव में कंप्यूटर होता क्या है। वस्तुतः कंप्यूटर ऐसा यांत्रिक मस्तिष्क है, यांत्रिक मतलब यंत्र, यांत्रिक मस्तिष्क, एक यंत्र द्वारा जो मस्तिष्क जनरेट होता है वह है। कंप्यूटर एक यांत्रिक मस्तिष्क है जिसमें विभिन्न गणित संबंधी, अनेक प्रकार के गणित संबंधी सूत्रों एवं तथ्यों के संचालन का कार्यक्रम पहले ही समायोजित कर दिया जाता है। अर्थात कंप्यूटर में पहले से ही गणित के सूत्रों और अनेक प्रकार के तथ्यों का संचालन उसमें पहले ही कर दिया जाता है, समायोजित कर दिया जाता है, अर्थात सॉफ्टवेयर पहले ही उसमें भर दिए जाते हैं। इसके आधार पर कंप्यूटर न्यूनतम समय में, अर्थात कंप्यूटर बहुत ही कम समय में तथ्यों का गणना कर लेता है। कम ही समय में जो भी उसको कार्य दिया जाता है वह करके उसका उत्तर हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। सर्वाधिक तीव्र, बहुत ही तेज गति से कार्य करता है। शुद्ध कार्य करता है। कंप्यूटर की गई गणना में जरा से भी गलती नहीं होती अगर हमने उसको डेटा सही रूप से प्रदान किया हुआ है, क्योंकि कंप्यूटर एक यंत्र है, उसको मनुष्य ही चलाता है। अगर मनुष्य उसे गलत जानकारी देगा तो वह गलत उत्तर भी देगा। गणना करने वाला यंत्र कंप्यूटर है। चार्ल्स बेबेज जिनको कि कंप्यूटर का जनक माना जाता है, सन 1931 में इन्होंने कंप्यूटर, सर्वप्रथम एक कंप्यूटर का छोटा रूप बनाया हुआ था, जिन्होंने 19वीं शताब्दी के आरंभ में पहला कंप्यूटर बनाया था। यह कंप्यूटर लंबी गणनाएं कर सकता था और उनके परिणामों को मुद्रित कर देता था। इस प्रकार आपने समझा कि कंप्यूटर क्या है, अर्थात कंप्यूटर गणना करने, उसका उत्तर देने, तेज गति से कार्य करने का एक यंत्र है। कंप्यूटर और उसके उपयोग। कंप्यूटर का उपयोग क्या है, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग हो रहा है, अब इसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले है बैंकिंग के क्षेत्र में, अर्थात बैंक के क्षेत्र में कंप्यूटर का सबसे तेज गति से कार्य हो रहा है। सबसे अधिक आवश्यकता बैंकों में है कंप्यूटर का। आपने देखा होगा कि बहुत पहले बैंकों में कागजी कार्य होते थे जिससे समय बहुत लगता था, लेकिन अब कंप्यूटर हर बैंक में हो गए हैं जिससे कि कार्य अधिक तेजी से हो रहा है। भारतीय बैंकों में खातों के संचालन, जो हमारा खाता होता है, बैंक में अकाउंट होता है, उसके संचालन, उसका लेन देन, हिसाब किताब रखने के लिए कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाने लगा है। अनेक राष्ट्रीयकृत बैंकों ने, राष्ट्रीयकृत बैंक अर्थात जो हमारे राष्ट्र से जुड़े हुए हैं, जो सरकारी बैंक हैं, राष्ट्रीयकृत बैंकों ने चुंबकीय संख्याओं वाली नई चेकबुक जारी की है। चुंबकीय संख्याओं वाली, अर्थात जो चेकबुक होता है उसमें चुंबकीय संख्या रहती है जिससे कंप्यूटर अपने आप सारी डेटा कैच कर लेता है। चेकबुक जो कि हम पैसा निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। यूरोप के कई देशों में तो ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं कि घर के निजी कंप्यूटर को बैंकों के कंप्यूटरों के साथ जोड़कर लेन देन का व्यवहार किया जाता है। आज भी हम देख रहे हैं कि फिंगर लगाकर फिनो वाले से पैसा ले लेते हैं, कहीं भी प्राइवेट जगह पर फिंगर लगाकर पैसा ले लेते हैं। ये सब कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से ही संभव हुआ है। अगला हेडिंग है देखिए प्रकाशन के क्षेत्र में। प्रकाशन, समाचार पत्र और पुस्तकों के प्रकाशन में कंप्यूटर विशेष योगदान कर रहा है। जो हमारे समाचार पत्र छपते हैं, पुस्तकों का जो हमारे अनेक प्रकार के पुस्तक छपते हैं, देखिए पहले बहुत समय लगता था पुस्तक लिखने में, लेकिन आज के लेखक हैं वो कंप्यूटर पे ही अपना लेख लिखते हैं और जल्दी से अपना लेख लिखकर तैयार कर लेते हैं। तो समाचार पत्र और पुस्तकों के प्रकाशन में कंप्यूटर विशेष योगदान कर रहा है। सबसे पहले एक लेख संपादित होकर कुंजी पटल के माध्यम से कंप्यूटर में संचित होता है, अर्थात कीबोर्ड के माध्यम से हम लेख लिखते हैं, वह कंप्यूटर में छपता रहता है। टंकित मैटर को कंप्यूटर के पर्दे पर देखा जा सकता है, अर्थात जो कंप्यूटर का स्क्रीन होता है, जो भी हम लिखते हैं कीबोर्ड के माध्यम से इनपुट जो भी कंप्यूटर को देते हैं वो मॉनिटर पर हम देख सकते हैं। यदि कहीं त्रुटि है, अगर जो भी हमारे लिखने में कोई गलती है तो उसे संशोधित किया जाता है, अर्थात उसे चेंज कर लिया जाता है। अतः प्रकाशन के क्षेत्र में कंप्यूटर ने एक क्रांतिकारी कदम रखा है। सूचना और समाचार प्रेषण के क्षेत्र में
दूर संचार अर्थात दूर दूर तक सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। दूर संचार, दूर तक हमारा संचार हो, दूर तक हम एक जगह से ही दूसरे जगह तक अपने सूचनाओं को पहुंचाते हैं। दूर संचार के क्षेत्र में भी कंप्यूटर की भूमिका सराहनीय है। आज कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से देश के प्रमुख नगरों को एक दूसरे से जोड़ने की व्यवस्था भी की जा रही है। अगला है देखिए डिजाइनिंग के क्षेत्र में आजकल कंप्यूटर ग्राफिक का व्यापक प्रयोग हो रहा है। ग्राफिक मतलब होता है जो अनेक प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं, डिजाइनें बनाई जाती हैं। जितने भी आज हम डिजाइन देख रहे हैं वो कंप्यूटर के माध्यम से ही बनाए जाते हैं। कंप्यूटर के माध्यम से भवनों, मोटर गाड़ियों, हवाई जहाज आदि के डिजाइन तैयार किए जाते हैं। वास्तुशिल्पी अपना डिजाइन कंप्यूटर के स्क्रीन पर तैयार करते हैं तथा साथ में लगे प्रिंटर के द्वारा प्रिंट भी प्राप्त कर लेते हैं। कला के क्षेत्र में कलाकार को अब न तो कैनवास की आवश्यकता है। कैनवास मतलब कि जो कलाकार अपना देखे होंगे आप लोग कि एक बड़ा सा बोर्ड लगाकर उस पर कागज़ पर या फिर कपड़े पर अपने कला को छापते थे, उसकी अब उनको ज़रूरत नहीं है। न रंग की और न ब्रशों अर्थात ब्रश की। कंप्यूटर के सामने बैठा कलाकार अपने नियोजित प्रोग्राम के अनुसार स्क्रीन पर चित्र बनाता है। अर्थात कंप्यूटर पर बैठकर वह जो भी चित्र बनाना चाहता है वह कंप्यूटर पर ही बना लेता है। उसे न ब्रश की ज़रूरत है, न पर्दे की ज़रूरत है, न बोर्ड की ज़रूरत है। स्क्रीन पर निर्मित यह चित्र प्रिंट की कुंजी दबाते ही प्रिंटर द्वारा कागज़ पर अपने उन्हीं वास्तविक रंगों के साथ प्रिंट हो जाता है। अर्थात जो भी वह बनाता है कलाकार वह प्रिंटर के माध्यम से वह प्रिंट कर लेता है। वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में अब कंप्यूटर ने वैज्ञानिक अनुसंधान के स्वरूप को भी बदल दिया है। अर्थात जो वैज्ञानिक होते हैं हमारे, जो नए नए प्रकार के अस्त्र शस्त्र बनाते हैं, नए नए प्रकार के जो दवाइयाँ बनती हैं, अनेक प्रकार के शोध होते हैं, उसमें भी कंप्यूटर अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। औद्योगिक के क्षेत्र में बड़े बड़े उद्योग धंधों में मशीनों के संचालन का कार्य अब कंप्यूटर संभाल रहे हैं। जो बड़े बड़े हमारे औद्योगिक क्षेत्र होते हैं जहां अनेक प्रकार के सामान बनते हैं, उन मशीनों को चलाने का कार्य कंप्यूटर करता है। अब तो आपने देखा होगा कि रोबोट भी आ गए हैं, तो बहुत सारे रोबोट भी अपना कार्य करते हैं बिना मनुष्य के द्वारा। कंप्यूटर की सहायता से रोबोट ऐसी मशीनों का संचालन कर रहे हैं जिनका संचालन मानव के लिए बहुत कठिन है और समय भी बच जाता है। युद्ध के क्षेत्र में कंप्यूटर का आविष्कार एक युद्ध उपकरण के रूप में ही हुआ था। अर्थात कंप्यूटर जब बना था तो युद्ध के लिए ही बना हुआ था। अमेरिका में पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का उपयोग एटम बम से संबंधित गणनाओं के लिए हुआ था। अतः युद्ध के क्षेत्र में भी कंप्यूटर बहुत उपयोगी है। कंप्यूटर और मानव मस्तिष्क, यह प्रश्न भी स्वाभाविक है कि क्या कंप्यूटर और मानव मस्तिष्क की तुलना की जा सकती है। अर्थात कंप्यूटर के मस्तिष्क को और मानव मस्तिष्क की तुलना एक दूसरे से की जा सकती है। इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? कंप्यूटर का निर्माण भी मानव बुद्धि ने ही किया है। कोई भी कंप्यूटर निर्णय स्वयं नहीं ले सकता। मैंने पहले ही बताया है कि भले कंप्यूटर मनुष्य से तेज कार्य करता है, मनुष्य से शुद्ध कार्य करता है, लेकिन वह मनुष्य के द्वारा ही चलाया जा सकता है। इसलिए अगर मनुष्य से गलत डेटा देता है, गलत जानकारी देता है, तो गलत निर्णय ही हमारे सामने लाता है। इसलिए कंप्यूटर कोई भी निर्णय स्वयं नहीं ले सकता और न ही कोई नवीन बात सोच सकता है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मनुष्य के नीचे ही कंप्यूटर है, भले उससे तेज कार्य करता है, क्योंकि वह कोई भी निर्णय मनुष्य के बिना नहीं ले सकता है। उपसंहार, 5वीं हेडिंग है उपसंहार। भारत में जिस गति से कंप्यूटर युग की ओर बढ़ रहा है, अर्थात भारत में जिस गति से कंप्यूटर की योग बढ़ रहा है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि हम अपने आप को कंप्यूटर के हवाले करने के लिए विवश किए जा रहे हैं। यह सही है कि कंप्यूटर ने जो कुछ भी एकत्र किया वह आज के असाधारण बुद्धिजीवियों की देन है, लेकिन हम यह प्रश्न पूछने के लिए भी विवश हैं कि जो स्मरण शक्ति कंप्यूटरों को दी गई है उससे बाहर क्या हमारा कोई अस्तित्व नहीं है?
हमें कंप्यूटर पर पूरी तरह आश्रित न होकर अपने अस्तित्व को भी बचाना चाहिए। देखिए, उपसंहार में यह समझाया जा रहा है कि भारत में कंप्यूटर का तेजी से विकास हो रहा है। उसको देखकर हमें ऐसा लगता है कि हमने अपने आप को कंप्यूटर के हवाले कर दिया है और जो भी कार्य हो रहा है वह कंप्यूटर के द्वारा ही हो रहा है, जिससे मनुष्य की जो स्मरण शक्ति है, सोचने की शक्ति है, वह क्या है, वह क्षीण होती जा रही है। मनुष्य का अस्तित्व कम हो जा रहा है और हमारे अस्तित्व की जगह कंप्यूटर अपना अस्तित्व बना रहा है। इसलिए हमें चाहिए कि हम कंप्यूटर पर ही पूरी तरह आश्रित न होकर अपने अस्तित्व को भी बचाएं, अपने से भी अपने कार्य को करते रहें, कंप्यूटर पर ही आश्रित न रहें। तो इस प्रकार हमने देखा कि कंप्यूटर पर निबंध को समझा। इसमें मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले क्या याद करना है। सबसे पहले आपको सारी हेडिंगों को लिखकर उसको रट लेना है। उसको रटने के बाद हर हेडिंग में क्या लिखना है उसको 2 बार 3 बार आप पढ़ लीजिए, वीडियो को देख लीजिए, आपको यह निबंध अच्छे से तैयार हो जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप आराम से परीक्षा में इस निबंध को लिख सकेंगे। धन्यवाद।